सेदना और चालबाज कौवा। समुद्र सभी आर्कटिक लोगों के जीवन पर हावी है। परंपरागत रूप से वहां रहने वाले जानवर भोजन, कपड़े, टेंट बनाने के लिए खाल, औजार बनाने के लिए हड्डी और यहाँ तक कि लैंप के लिए तेल भी प्रदान करते हैं। उनके लिए समुद्र पर देवी सेदना का शासन है, और वो कैसे देवी बनी, इसकी कहानी एक लोकप्रिय मिथक है जिसके कई अलग अलग संस्करण हैं। सेदना एक खूबसूरत लड़की थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। वे एक खुशहाल परिवार थे, लेकिन गरीब थे। लेकिन सेदना बहुत घमंडी थी। वह घंटों पानी में अपना प्रतिबिंब देखती रहती थी और अपने लंबे काले बालों में कंघी करती थी। कई पुरुषों ने उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन उसने सभी को मना कर दिया। अंत में उसके पिता ने विनती की, कृपया, हमारे पास मुश्किल से ही खाने को है और जल्द ही हम भूखे मर जाएंगे। तुम्हें अपनी देखभाल के लिए एक पति की जरूरत है। तुम्हें अगले आदमी से शादी करनी चाहिए जो इसके लिए कहे। लेकिन सेदना ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपने बालों में कंघी करती रही। कुछ ही समय बाद एक अजीब शिकारी उनके शिविर में आया। उसका चेहरा ठंड से बचने के लिए ढका हुआ था, लेकिन उसने फर पहना हुआ था और वह समृद्ध दिख रहा था। सेदना के पिता उसके पास आए। सर, अगर आप एक पत्नी की तलाश में हैं, तो मेरी खूबसूरत बेटी से मिलिए, वह एकदम सही रहेगी। शिकारी ने उसे भरपूर भोजन और बढ़िया कपड़े देने का वादा किया और सौदा तय हुआ। सेदना ने जोरदार विरोध करते हुए अपने घर की यात्रा के लिए अपनी कयाक पर ले जाया गया। काफी समय बाद वे एक द्वीप पर पहुंचे। सेदना ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई घर या तंबू नहीं दिखाई दिया, सिर्फ चट्टाने और चट्टाने। शिकारी ने अपना सिर खोला और हंसा कि वह कोई आदमी नहीं, बल्कि भेष में एक दुष्ट कौवा था, और लड़की का घर कठोर चट्टान पर जानवरों के बालों और पंखों का एक समूह था। कौवा सेदना के साथ क्रूरता करता था और उसे खाने के लिए कोई स्वादिष्ट मांस नहीं देता था, केवल कच्ची मछली जो कौवे की चोंच में उसके लिए लाई जाती थी। दिन ब दिन छोटी लड़की हवा वाली चट्टान पर बैठी रहती और दुख और भय में चिल्लाती रहती। आखिरकार आर्कटिक हवाओं के माध्यम से सेदना के पिता ने उसकी चीख सुनी और जान गए कि उसने उसे दर्द पहुंचाया है। वो उसे खोजने निकल पड़ा और एक लंबी ठंडी यात्रा के बाद उसे आखिरकार उसका द्वीप मिल गया। जैसे ही उसने उसे देखा, वह उसकी कयाक में कूद गई और वे दूर चले गए। जल्द ही सेदना ने आसमान में एक काला धब्बा देखा। वो डर गई क्योंकि उसे पता था कि यह कौवा है जो उसे लेने आया है। जब वह पास आया तो उसके पिता ने उसे अपने चप्पू से भगा दिया, लेकिन दुष्ट जानवर ने पानी पर अपने पंख फड़फड़ाए और एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। छोटी कयाक विशाल लहरों में डूबती उतराती रही, जब तक कि सेदना के पिता ने भयभीत होकर उसे बाहर फेंक दिया और कौवे पर चिल्लाया, उसे वापस ले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हताश लड़की चिल्लाई और संघर्ष किया और नाव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने सारी समझ खो दी थी। उसने अपना चाकू लिया और एक एक करके उसकी उंगलियां काट दी। जैसे ही वे समुद्र में गिरी, वे जीवों में बदल गईं, मछली, सील, ऊदबिलाव और व्हेल। अंत में सेदना का शरीर समुद्र तल में डूब गया, लेकिन वो मरी नहीं। वह समुद्र की देवी बन गई, जिसका सिर और शरीर एक महिला का था और पूंछ एक मछली की थी। ये वर्णन यूरोपीय जलपरियों से काफी मिलता जुलता है। इन दृश्यों में अक्सर बालों में कंघी करने का भी उल्लेख किया जाता है। उसके बाद हमेशा सेदना के क्रोध ने ही हिंसक तूफानों को जन्म दिया। और जब शिकारी अपने परिवारों के लिए भोजन नहीं खोज पाते थे, तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वह अपने जीवों को अपने पास रखती थी। सेदना को खुश रखना। जब भोजन की कमी थी, तो एक जादूगर समुद्र के नीचे तैरता था और सेदना के बालों में कंघी करके उसे शांत करता था। उसके पास ऐसा करने के लिए उंगलियां नहीं थीं। फिर उसने शिकारियों को बहुत सारे समुद्री जीव पकड़ने की अनुमति दी। आज भी जब कोई शिकारी सील को मारता है, तो वह सेदना की उदारता के लिए धन्यवाद देने के लिए उसके मुंह में पानी डालता है। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।